पाकिस्तान का तो घंटा बाज रहा है इधर, आप उनके मुकाम तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका मकसद है कि आप उनको जलील करोगे, आप उनको नीचे गिराओगे। शर्म तो नहीं आती पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को? सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि चंद व्यूज के लिए, कुछ पैसों के लिए आप किसी की इज्जत का तमाशा बनाना शुरू कर देते हैं। क्या प्रूफ है आपके बाद इंडिया ने यह मैच फिक्स किया? यह प्रूफ है कि जी श्रीलंका ने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए, इस श्रीलंका की टीम में से कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं? महेश तीक्ष्णा को छोड़ के कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं, जरा मुझे बताना। इस श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप में दुष्मिता चमीरा और महेश तीक्ष्णा और एक आधा और प्लेयर्स को छोड़ के कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं, मुझे बताना जरा। और इंडिया अगर किसी टीम को 55 पे ऑल आउट कर दे, या इंडिया किसी टीम को घंटा बजा दे किसी का पकड़ के, तो फिर क्या होगा जी? मैच फिक्स था। सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया की है कि उनके पास बैकअप प्लान्स जो हैं उनकी भी क्वालिटी वैसी है। अब शामी जो है वो अर्ली ऑन उनकी 11 में नहीं थे, लेकिन आपने प्रीवियस सीरीज़ देखी, वहाँ पे परफॉर्म करके आए। उससे पहले वर्ल्ड कप्स में जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, और वो बेंच पे हैं और जब मर्जी आपको पता है किसी भी आपके टॉप बॉलर को वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह बैटिंग में उनके पास सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हुए थे, वो खेल नहीं रहे थे। वो आपके पास ऐसी रिप्लेसमेंट है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया होगा, और वो एक थ्रेट है। वो ये नहीं है कि सिर्फ उसने आना है, वो मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर है। तो ये सारी चीज़ें, अश्विन आपका जब वो पिछली सीरीज़ में आउट करके बैठा हुआ है, और जितना एक्सपीरियंस है उसके पास, वो किसी भी टाइम किसी भी स्पिनर को रिप्लेस कर सकता है। तो वाकई उन कि जब आप किसी का मुकाबला ना कर सको तो तब आप अगले को नीचे गिराना शुरू कर दोगे। तो ऐसा ही पाकिस्तानी मीडिया, ऐसे ही पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं ये बातें। देखें, इंडिया इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, 7 में से 7 जीत, और हर मैच वो सिंगल हैंडेडली, every base is covered, their bowlers are bowling well, their batters, their top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games, and they're absolutely right, Imran, they do look unstoppable. मोहम्मद आमिर ने कल एक शो में बोला है तो पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाएगा, सेमीफाइनल में पाकिस्तान हराएगा इंडिया को, तो मैं इरफान पठान की तरह नाचूंगा। बेटा, तू नाचेगा सही, लेकिन इंडिया की हार पे नहीं नाचेगा, तो इंडिया की जीत पे नाचेगा। 19 नवंबर 2023 को जब रोहित शर्मा कप उठाएगा, और तुझे भी एज आ इंटरनेशनल क्रिकेट तुझे भी पता है कि इस टाइम इंडिया इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट लग रही है, लेकिन तुम ये बकचोद बाजियां, ये रंडी रोना आप सब करोगे कि किसी तरह इंडिया को बैकफुट पे किया। बैकफुट पे इस तरह टीमें नहीं होती। 302 रन से जीते हैं, 309 रन से ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेदरलैंड्स के खिलाफ जीती थी। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और भाई इंडिया इज अनस्टॉपेबल। जैसी बॉलिंग अली साहब, कोई दुनिया की कोई ऐसी बॉलिंग है तो आप मुझे एक बॉलर का नाम बताओ कि भाई जो इस टाइम शमी को कंपेयर कर सके। हम शाहीन शुहीन करते रहते हैं, लेकिन भाई रियलिटी यही है कि वो खाली स्टैट्स में नहीं है, रियल इस टाइम जो नंबर 1 बॉलिंग है। हकीकत यह है, अगर आप दिल पे हाथ रख के बोलोगे ना सच, तो भाई सच यही है। सच सुन लो आप, अगर अनबाइस्ड होकर बात करते हो, सच बोलते हो, अगर सच सुनते हो, तो भाई ये मान लो कि इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की बॉलिंग अनप्लेबल है। ये वही बॉलिंग लाइनअप पहली, ये वही टीम है श्रीलंका की जिसने आप पाकिस्तान के अगेंस्ट 350 बोर्ड पे लगाया था। 350 इसी श्रीलंका ने लगाया था। अब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। पूरी बात चल क्या रही है अभी पाकिस्तान में। सबसे पहले तो यह है कि इंडिया ने 55 पे आउट किया श्रीलंका को। इससे पहले इसी इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने, इसी इंडियन टीम ने श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 50 पे आउट किया था। तब भी पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात बोली थी कि यह मैच फिक्स है, यह मैच फिक्स था, और फजूल बात थी वो, उसमें कोई लॉजिक नहीं थी उस बात में, और बकवासियात थी। और फिर आज भी यह बात बोली गई है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच जो है वो फिक्स था। ऐसा लग रहा था श्रीलंका के खिलाफ मैच में तो कि जैसे रन की जगह पे विकेटें लगी हुई थी, यानी विकेटें ज्यादा आउट हुई थी और रन कम बने हुए थे। ऑल टुगेदर जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, इंडिया आराम से जीत रहा है। अगर आज टीम इंडिया की जो बॉलिंग रही है ना, वो बाकमाल रही है। अगर श्रीलंकन बैटर्स ने, तो ऐसा लगा जैसे एशिया कप के फाइनल का एक रिहर्सल चल रहा है। और इस बार शामी भी उनके सामने आ गए थे, और शामी ने जैसी कमाल बॉलिंग की है, वो तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में क्या कर रहा है? मुझे अपनी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बताओ। फील्डिंग हमारी खराब है, बैटिंग हमारी खराब है, कप्तानी हमारी घंटे की खराब है, और बॉलिंग में तो हम बिल्कुल ही
आसपास चुसमुस हुए पड़े हैं। इंडिया की बॉलिंग देखिए जरा, इस वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट ट्रायो देखना अगर आपने, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज, ये तीन बंदे हैं। किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को 2 मिनट में लुढ़क फुड़क कर देंगे, मैच जीतते हैं। मतलब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं, किसी का अब्बा भी ना, किसी का बाप भी आगे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के आसपास नहीं पहुंच सकते तो आप फिर उसको गिराना शुरू कर देते हो, और नाम है तो बदनाम है, ये चीजें तो होंगी। भाईजान, पाकिस्तानी मीडिया ने ये बात कर दिया कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच फिक्स था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच फिक्स था। उधर इंडिया वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है, उधर इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहा है, और इधर हम जो है वो कप्तानी के लिए खेल रहे हैं। जी मनु कप्तानी चाहिए, जी मनु कप्तानी चाहिए। मेरा दिल कर रहा है मैं डंडा उतार के ना फेंकूं आपकी शक्ल के ऊपर। ये किसने बकवास किया कि मैच फिक्स था? नहीं, क्या मैच फिक्स था? इस श्रीलंका से मैच फिक्स करवाना है? इस श्रीलंका को बोलो 6 बार बारी ले ले और 350 बना दे, नहीं बनाएगी। और बेटा सिराज को देख के उनका पेशाब निकल जाता है। पता नहीं सिराज ने क्या सोच लिया हुआ है, मतलब मोहम्मद सिराज को देख के श्रीलंका वालों का पेशाब निकल जाता है। मोहम्मद शामी भाईजान 3 मैचों में 14 विकेटें। जसप्रीत बुमराह 3 से लेस की इकॉनमी है उसकी, बंदा वो पावर में सिंगल भी नहीं देता। ऐसी टीमें मैच फिक्स करेंगी? बेटा पाकिस्तान की गेम नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तान फिक्स करता तो मैं कहता भी कि फिक्स करवा लो, शायद जीत के सेमीफाइनल में चले जाएं। पाकिस्तान को फिक्सिंग की जरूरत है। वैसे फिक्सर्स तो पाकिस्तान से निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच फिक्स भी करवा सकता है, क्योंकि हमें जरूरत है इस टाइम जो है वो फिक्स करवा के एक आधा मैच हम जीत जाएं और आगे पीछे कुछ हो जाए। लेकिन बदनाम ना किया करो किसी को, लिटरली किसी को बदनाम ना किया करो। तो उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है। न्यूजीलैंड का उन्होंने घंटा बजाया हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड का घंटा बजाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान का घंटा बजाया हुआ है, आज उन्होंने श्रीलंका का घंटा बजाया है। यह वही श्रीलंका है ना जिससे पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ने 350 खाया था। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में वर्ल्ड क्लास वाले चक्कर कोई नहीं होता। उनकी टीम में ना सबसे पहले देखा रहता है कि हम मैच जितवा सकते हैं टीम को कि नहीं। उनकी बॉलिंग में वर्ल्ड क्लास थर्ड क्लास कुछ नहीं होता। उनकी टीम में टीम मैन होते हैं सारे, एक पेज पे हैं, खेलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे भी इकट्ठे, जीतेंगे भी इकट्ठे। पाकिस्तानी की तरह नहीं है कि मुझे कप्तानी चाहिए जी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है, या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है, और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं, और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू लग रहा है, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में, और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर कर रहे हैं। इट मींस के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोटेड एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी, कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि पता लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली बॉल चेक करना चाहिए। इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबहात लग रहे हैं। मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी। इस टीम में देखो, विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए खेल रहा है। उसकी इस वर्ल्ड कप में 1 सेंचुरी है और 3 बार वो सेंचुरी करता करता
रह गया। एक बार ऑस्ट्रेलिया, फिर एक बार न्यूजीलैंड और फिर एक बार श्रीलंका, और तीनों बार उसने टीम का सोचा है। मेरी जान, अगर वो अपना सोचता ना तो आज विराट कोहली की इस वर्ल्ड कप में 400 थे। आज विराट कोहली के इस वर्ल्ड कप में 400 थे, 400। और आज इस वर्ल्ड कप का वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं, दूसरे नंबर पे तो है, लेकिन आज वो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर होता, इंशाल्लाह हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाएगा, लेकिन 400 उसके होते। लेकिन वो मेरे घंटे का किंग नहीं है ना, क्या मेरे घंटे के किंग की तरह वो अपने बारे में सोचे, उसने टीम के बारे में सोचना है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला हुआ है कि बेटा अपने शो नहीं मैं करने आया, मैं करने आया हूं तो क्या करने आया हूं, वर्ल्ड कप जितवाने आया हूं। हमारे पाकिस्तान में बातें चल रही हैं जी, मीडिया में, न्यूज चैनल के ऊपर पट्टियां चल रही हैं कि जी इंडिया ने मैच फिक्स किया हुआ है जी, इंडिया फिक्स करके खेल रहा है। इंडिया अफगानिस्तान भी फिक्स था, इंडिया बांग्लादेश भी फिक्स था, इंडिया श्रीलंका भी फिक्स था। शर्म तो नहीं आती है आपको भाई? 2010 में फिक्सिंग इंडिया ने की थी या पाकिस्तान ने की थी? 2010 में इंग्लिश मीडिया में इंग्लैंड में पाकिस्तान की इज्जत का तमाशा निकला था या इंडिया की इज्जत का तमाशा निकला था? अकॉर्डिंग टू जितनी मेरे पास मालूमात है और जितनी सबके पास है, बेटा इज्जत का तमाशा पाकिस्तान का निकला था और अभी तक निकल रहा है। आज भी अगर फिक्सर्स की बात की जाती है ना तो पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है। फिक्सर्स की अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है। देखो, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको, अगर हुद ठीक हो ना, अगर हुद ही नहीं ठीक तो दूसरे में बात करने का क्या राइट है आपके पास कि इंडिया ने ये मैच फिक्स किया है? बेटा वो 7 में से 7 जीत के सेमीफाइनल में चले गए हैं। उनके 2 मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका वाला और एक नीदरलैंड वाला। साउथ अफ्रीका वाला अगर आगे पीछे हो भी जाता है, जबकि मुझे नहीं लगता होगा, नीदरलैंड वाला वो जीत जाएंगे 8 मैच में, फिर भी जीत जाएंगे। और आप तो सेमीफाइनल में नहीं जा रहे। आप में तो जी लोग ये बातें भी करते हैं कि जी इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर हैं। बेटा भागते हुए स्पिनर और गली गली में घूम रहा है जी पाकिस्तान में। मेरा दिल कर रहा है मैं चपेड़े मारूं ऐसे लोगों की शक्ल के ऊपर जो क्रिकेट को देखते तो हैं लेकिन क्रिकेट को समझते नहीं है।